तेरे पास कितना है? अल्लाह का शुक्र है, अब्बा बहुत कुछ छोड़ के गए, कई लाख की ज़कात बैठेगी। ख्याल आया, काश तूने बहन को बाप की जायदाद का हक दे दिया होता ना, आज उसे ज़कात के लिए हाथ फैलाना नहीं पड़ता। हक बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, उसकी जायदाद पे सांप बन के बैठने वाले बहन को ज़कात देने की बात करते जी। शरीयत का मसला अपनी जगह पर है, बहन को ज़कात देना जायज है, ये बात अपनी जगह है। लेकिन मैं पूछता हूं कि जिस बहन का हक खा के ज़कात की बात करते, हमें शर्म नहीं आती? बहन को एक जोड़ा बनाने से पहले बीवी से पूछता है इसे 1000 देने के 500 में काम चलाना। जी, ये इतनी बेहिसी है हमारे अंदर, हमारे ज़मीर इतना मुर्दा हो चुके हैं। बहन ईद पे पहली बात तो मुश्किल से आती, और आ जाए तो बीवी से पूछ रहा है देना कि नहीं देना। जी, जी। ओ भाई, बीवी से पूछ रहा है बहन के लिए, शर्म आनी चाहिए। और अगर बहन गरीब भी है और भाई अमीर है, तो फिर यार ज़कात ही की बात क्यों? तू तो उसको अपने हिस्से का भी पैसा दे सकता था ना। बेशक, सुभान अल्लाह। उसे एहसास दिलाना जरूरी है कि तू ज़कात लेने वाली है, उसे नजरों में गिराना जरूरी है अपने, उसके हिस्से के सिर्फ ज़कात का पैसा। और ज़कात, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि रमजान में देने में अल्लाह 7 गुना बढ़ा देता है, 70 गुना बढ़ा देता है, 700 गुना सवाब बढ़ा देता है, इस बात से इनकार न की। लेकिन सुन तो यार सही, बहन तो 6 महीने पहले रमजान से उसकी छट टपकती रह गई, तुम ज़कात के लिए रमजान का इंतजार करते रहे। बहन की बेटियां फटे कपड़ों में 6 महीने से जिंदगी गुजारती रही, तुम रमजान के चांद का इंतजार करते रह गए, और सिर्फ इसलिए कि आज देंगे तो हमें 10 गुना मिलेगा, रमजान में देंगे 70 गुना मिलेगा, इस नियत से तुम इंतजार करते रह गए। और तुम क्यों नहीं जानते हो तुम्हारा रब तो इतना करीम है, इतना करीम है, तुम्हारे दिलों के हिसाब से वो उजरत देता है। अगर तू बहन की मदद के लिए बिना रमजान के ज़कात वक्त से पहले दे दे, अगर तेरी ज़कात से बहन की इज्जत बढ़ जाएगी, अल्लाह चाहेगा रमजान से पहले तुझे 700 गुना नेकी अता फरमाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। ओ भाई, ज़कात के लिए रमजान ही का इंतजार कर रहे हैं। ओ भाई, अगर जरूरत आज है गरीब को, आज उसकी जरूरत पूरी कर दो। रब तो इतना करीम है, वो चाहेगा बिना रमजान के तुझे रमजान से ज्यादा नेकी अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये भी देखा करो, हाँ, ये भी देखा करो। मैंने पहले कह दिया है कि रमजान का सवाब अपनी जगह है, लेकिन जरूरतें भी देख लिया करो। बहन को ज़कात दे दें, क्यों? बिना ज़कात का पैसा नहीं दे सकता बहन को, बहन है आपकी वो बहन। मैं समझता हूं जितने दिल खुश होते हैं ईद पे ना, हमारी बेहिसी की वजह से उतने ही दिल टूट भी जाते हैं ईद पे, टूट भी जाते, जबकि ईद खुशियों का दिन था। बेशक, बेशक। हर शख्स को खुशी मिलनी चाहिए थी, हर फर्द को खुशी मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमने कोई फिक्र नहीं की। हम यही हिसाब लगाते रह गए, ज़कात देनी है नहीं देनी है, देनी है नहीं देनी है। बहन मुंह करके बैठी, शायद इस बार भाई ज़कात मुझे दे। जी। और एक बाबा और फैल गई हमारी कौम। आपके कुछ मदरसे वालों ने बताया कि जब ज़कात के लिए मदरसे पढ़ाने वाले चलाने वाले लोग गए ना, तो जो टको टको के अमीर बने ना, अभी कोड़ी कोड़ियों के अमीर जी, उन्होंने कहा जी हम मदरसे को नहीं दे पाएंगे, इस बार हमने कहीं और दे दी है जी, इस बार हमने कहीं और दे दी है, हम मदरसे को नहीं देंगे। क्यों भाई? कहा नहीं, अब का हमने गरीब को दे दिया है, हम मदरसों को नहीं देंगे। मजा इसमें नहीं है, ज़कात मदरसों को दो और अपनी ईद की खुशियों का बराबर हिस्सा गरीबों में बांटा करो। सुभान अल्लाह। फिर देखो अल्लाह कितनी नेकी अता फरमाता है, अल्लाह कितना राजी होता है। अगर तुम्हारी यही हालत रही कि हम मदरसे को नहीं देंगे, वो दिन दूर नहीं, जनाजे पड़े रहेंगे और कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नसीब नहीं। जी जी। और इसे अक्लमंदी समझते हैं।
अब पैसे क्या आ गए, फिर अब तो शरीयत का ठेकेदार भी खुद बन गया। ज़कात थी जी, जो आने वाले थे हम देते रहे उन्हें। इन उलमा से पूछो, हर चलते फिरते शख्स को ज़कात देने से ज़कात अदा हो जाएगी? पूछो ना इन उलमा से जरा से। सुनो भाई, पैसे से अकल आ सकती है जी, पैसे से दीन नहीं खरीदा जा सकता है। बेशक, हक बात है, हक बात। दीन के लिए मदरसे में जाके एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं जी, हक बात है। उस्ताद के आगे घुटनों पे बैठना पड़ता है, तब खुदा का दीन सीने में आया कर। जी बेशक, हक बात है, क्या बात। तो ये जो बीमारी चली है ना कि जी अब हमने देना बंद कर दिया मदरसों को। मदरसे क्या कर रहे हैं? मदरसे क्या कर रहे हैं बताऊं? तुम मरेगा तो तेरे कलमा पढ़ने वाले जितने आएंगे सब पे मदरसे का करम हो। जी जी बेशक। जितने तेरे जनाजे में खड़े होंगे सब पे मदरसे का एहसान होगा। तेरी कब्र पे अजान पढ़ने वाला हाथ उठा के देखेगा ना तो वो मदरसे की देन होगा। तेरी जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला मदरसे का एहसान पाने वाला होगा। तेरे जनाजे में शामिल होने वाले, तेरे हक में दुआ करने वाले सब पे मदरसों का करम होगा। तब तू कब्रिस्तान तक जाएगा। मदरसों से मुंह ना मोड़ना। आज मदरसों के साथ खड़े हो जाओ, खुदा की रहमतें तुम्हारे साथ खड़ी हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। यार ज़कात और महली क्यों? कभी आगे का दो ना। जी, हुजूर के बड़े गरीब साहबी और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी। हुजूर से कोई मिलने आता ना या किसी से हुजूर की मुलाकात होती चलते फिरते, मेरे नबी हाल जरूर पूछते थे। जी, हाल जरूर पूछते थे। खैरियत हैं? क्या हाल है? ये जरूर पूछा करते थे मेरे नबी। आज तो क्या कहें, आग लग गई। वो मैं अक्सर कहता हूं, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जी, ये बात अक्सर कहता हूं मैं। वो हमारे नबी की आदत करीमा के चलते फिरते आदमी से खैरियत पूछते थे। आज अगर घर में 4 भाई हैं ना और चारों शाम को अपनी छुट्टी करके ड्यूटी से आए, एक दस्तरखान पे 4 बैठे होते ना, तो एक जगह बैठे हुए भी इतनी फुर्सत उन्हें नहीं होती है सगे भाई से खैरियत पूछने। जी बेशक। जितने भी बैठेंगे टुन 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 टुन, भाई पूरा दिन टुन टुन की। जी, हक बात है। आज अभी से घर में आया करो, फ्लाइट मोड लगाओ, डाल दो। जी जी घर वालों के भी हक है आप। भाई से पूछ आज दिन कैसा गुजरा है। बेशक। माँ से कह माँ तबीयत कैसी रही, बहन तू बता। कभी बाप से कहो अब्बा कोई ख्वाहिश तो नहीं जागी, जी, कहीं कुछ ख्याल तो नहीं आया जाने का। कभी उससे भी पूछ जो सुबह से तेरे आने का इंतजार कर रहा था। बेशक। लेकिन घर में घुसे तब मोबाइल, लेटे तब मोबाइल, फूट गई आंखें देखते देखते, फुर्सत ही नहीं है। जी, मेरे महबूब चलते फिरते लोगों से पूछते थे, जी बेशक। कहो क्या हाल है। बेशक। आए हुजूर के गरीब साहब, सुने जरा, फर्क पड़ता। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम में से उस वक्त तक कोई शख्स भी कामयाबी को, भलाई को नहीं पहुंचेगा जब तक रब की बारगाह में वो ना दे जो उसे सबसे ज्यादा महबूब है।